Assalamualaikum everyone, this is Sir Noor and we are learning English language। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछली क्लासों में हमने पार्ट ऑफ स्पीच और आर्टिकल को समझा था। अब उसी के बेस पर जो आपने सीखा उसी बेस के ऊपर हम आगे जाके सेंटेंसेस बनाएंगे जो कि मुख्तलिफ टेंसेस के होंगे। आज हम जो है समझेंगे कि टेंस होता क्या है और इसकी टाइप्स कितनी होती है और आया इसकी कैटेगरीज कितनी होती है। मज़ीद चलते हैं क्लास की तरफ। टेंस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ड, ये फॉर्म ऑफ वर्ब होता है दैट इज यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट। ये क्या शो करता है? इस वक्त पर कोई काम हुआ या कोई इवेंट हुआ। दो बातें इसका जिक्र की जाएंगी टेंस के अंदर। ये फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये टाइम को, कोई एक्शन किस वक्त हुआ, किस ज़माने में हुआ, ये आपको बताएगा। क्या बताएगा? वो वर्ब बताएगा आपको। और कोई इवेंट हुआ तो ये कौन से ज़माने में हुआ ये आपको बताएगा। बेसिकली ये टेंस कहलाता है। अब टेंस की टाइप्स हैं। टेंस की टाइप्स कौन कौन सी है आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ टेंसेस। नंबर 1, टाइम टू टाइम के लिहाज से कैटेगराइज किया हुआ है मैंने। जो वक्त गुजर चुका है उसको सबसे पहले नंबर पे रखा गया है, इसको हम कहते हैं पास्ट और इंग्लिश में, उर्दू में इसको कहते हैं माजी। ठीक, जो गुजरा हुआ वक्त है उसको हम पास्ट टाइम कहते हैं या माजी कहते हैं। इसके बाद सेकंड जो है जो मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा वक्त है इसको हम कहते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट को हम उर्दू में कहते हैं हाल। तो मौजूदा जो वक्त गुजर रहा है सही, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट है। इसके बाद नंबर 3 के ऊपर जो है फ्यूचर है, आने वाला वक्त। अभी आया नहीं, आने वाला जो वक्त है वो क्या है? फ्यूचर है। उसको हम उर्दू में कहते हैं मुस्तकबिल। तो हमारे पास टेंस कहते हैं ज़माने को, और ज़माने की 3 इकसाम है जिसको हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं, या उर्दू में माजी, हाल या मुस्तकबिल कहते हैं। इसके बाद इन हर एक जितने भी आपने ज़माने पढ़े पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, हर एक के 4 मज़ीद कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिसको हम कहते हैं सब डिवाइडेड। तो सब डिवाइड किया हुआ है 4 कैटेगरीज के अंदर। इनके पास्ट के भी 4 हैं, प्रेजेंट के भी 4 हैं और फ्यूचर के भी 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो आपके पास है सिंपल या इंडेफिनिट। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल या इंडेफिनिट में अगर आपसे कोई कहता है कि ये अलग अलग मामला है तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, प्रेजेंट चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट सिंपल हो, या पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट सिंपल हो, तो दोनों ही एक चीज़ के 2 नाम हैं। ठीक, तो इस तरीके से सिंपल और इंडेफिनिट जो है इसकी पहली कैटेगरी है, या तो सिंपल कहा जाएगा या फिर इंडेफिनिट कहा जाएगा। इसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारे पास है कंटिन्यूस की। तो कंटिन्यूस इसका जो है सेकंड कैटेगरी है। इसी तरह परफेक्ट थर्ड कैटेगरी है। फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर हम इसको मिला के पढ़ लें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 4 कैटेगरी पास्ट की हो गई। इस तरह से प्रेजेंट से प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर के फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज हुई। इस तरीके से 4/3 3 कैटेगरीज को हमने 4 डिवाइड किया हुआ है तो इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो टेंसेस होते हैं वो कितने होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। इसके बाद इसका फ्लो चार्ट हमने बनाया है। तो फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं टेंस है तो टेंस की 3 कैटेगरीज बनाई गई है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन 3 कैटेगरीज की मजीद 4 कैटेगरीज बना दी गई है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरीके से 12 टेंसेज जो है हमारे पास कंप्लीट हो गई। इसकी कुछ एग्जाम्पल है।
हम 3 ज़मानों की बात कर रहे हैं तो 3 ज़मानों की एग्जाम्पल भी दे देते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो सके कि ज़माने या टेंसेस होते किस तरह से हैं। ठीक, फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है प्रेजेंट। ही गोज टू ऑफिस डेली, वो रोजाना ऑफिस जाता है। तो इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट की बात की गई है, तो ये रिपीटेड एक्शन है। प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर हम रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। सेकेंड सेंटेंस में देखें, ही वेंट टू ऑफिस यस्टरडे, वो गुज़श्ता कल, यस्टरडे कहते हैं जो गुजरा हुआ कल होता है, यानी कि माजी का हिस्सा है। तो ही वेंट, यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ रही है जो कि पास्ट को इंग्लिश सेंटेंस में शो कर रहा होता है। ही वेंट टू ऑफिस यस्टरडे, वो गुज़श्ता कल दफ्तर गया था। ठीक, तो यहाँ माजी की बात की गई। तो ये पहला सेंटेंस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आई, सेकंड सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपको बता रही है वो प्रेजेंट को शो करती है, प्रेजेंट का ज़माना है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको शो कर रही है पास्ट का ज़माना है। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस में जाते हैं, ही विल गो टू ऑफिस टुमारो, वो कल ऑफिस जाएगा। तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करेगा इंग्लिश सेंटेंस के अंदर कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों ज़मानों को डिफाइन किया कर दिया गया एग्जाम्पल के थ्रू, कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट शो कर रहा है, सेकेंड सेंटेंस के अंदर पास्ट शो कर रहा है, और थर्ड सेंटेंस के अंदर फ्यूचर शो किया जा रहा है। इसकी कुछ जो एडवर्ब्स हैं, जिस तरह यहाँ पर लफ्ज़ नजर आ रहा है डेली, रोज़ाना, तो जो चीज़ रिपीट होगी वो डेली होती है। रिपीटेड एक्शन हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर शो करते हैं। इसके बाद यस्टरडे लफ्ज़ से आपको शो हो रहा है जो कि एडवर्ब है। यहाँ क्या कह रहे हैं, यस्टरडे, गुज़श्ता कल, जो गुजरा हुआ कल है। तो इसी लफ्ज़ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये माजी की बात होगी। अगला लफ्ज़ है टुमारो। टुमारो कहते हैं आने वाला कल, यानी कि कल को। सही, तो इस आने वाले कल, इस लफ्ज़ से ही आपको जाहिर हो जाएगा कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो यह आपने इस बात को समझा कि टेंस होता क्या है, और टेंस की टाइप्स कौन सी हैं, और फिर उस टाइप्स की कैटेगरीज कौन सी होती हैं। फिर आपने इसके एग्जाम्पल्स को भी समझ लिया कि बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो टेंस है, ज़माने हैं, उसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं। आज की क्लास में आपने टेंस को समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है अब टेंसेस के ऊपर जाएंगे, जो हमारे 12 टेंसेस हैं। आज तक के लिए इतना ही। सरनूर को इजाज़त दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा, ताकि जो है मुझे जो है हौसला अफजाई मिलती रहे आपकी, और मैं बेहतर से बेहतर जो है आपके सामने पेश कर सकूं, और आप बेहतर से बेहतर इंग्लिश को जो है सीख सकें। अल्लाह हाफिज़।